हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ने वाले हैं गॉल स्टोन्स के बारे में। गॉल स्टोन्स मतलब गॉल ब्लैडर में पाए जाने वाले स्टोन्स, जिसका दूसरा नाम है कोलीलिथियासिस। कोली वर्ड रहता है बाइल जूस के लिए और लिथियासिस मतलब स्टोन का फॉर्मेशन। तो बाइल जूस से स्टोन का जब फॉर्मेशन हो जाए तो वो वर्ड क्या रहेगा, कोलीलिथियासिस। गॉल स्टोन्स के कॉजेज़, सिम्टम, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट देखने के पहले हमें ये देखना होगा कि गॉल ब्लैडर का काम क्या है। तो गॉल ब्लैडर क्या करता है, ये स्टोर करता है बाइल को, कंसनट्रेटेड बाइल को स्टोर करता है और सेकेंड पार्ट ऑफ डिओडिनम में सेंड करता है। पर बाइल का फंक्शन क्या है, बाइल करता है फैट का ब्रेकडाउन, मतलब ये इमल्सिफाई करता है फैट के मॉलिक्यूल्स को। देखिए, फैट के मॉलिक्यूल्स नॉर्मली बहुत बड़े रहते हैं और ये एब्जॉर्ब नहीं हो पाते इंटेस्टाइन से ईजिली। तो बाइल का फंक्शन क्या है, ये जो बड़े मॉलिक्यूल्स है फैट के, इसको ब्रेक डाउन करता है इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल्स ऑफ फैट फॉर इजी एब्जॉर्प्शन। सो बाइल एक जूस है जो कि गॉल ब्लैडर में स्टोर्ड फॉर्म में रहता है और ये जब रिलीज़ होता है जब हम ऐसी डाइट खाते हैं जो कि फ़ैट की जिसमें मात्रा बड़ी हुई हो, जैसे कि हम फ्रेंच फ्राइज़ वगैरह खा रहे हैं, उस टाइम पे बाइल जूस का सिक्रीशन बढ़ता है। ठीक है, ये तो हमने बात करी कि फंक्शन ऑफ बाइल क्या है, दैट इट इमल्सिफाइज फैट। अब हम देखते हैं कि कंपोजिशन क्या है, मतलब कि जो बाइल जूस निकल रहा है इसके क्या क्या कंटेंट है। तो अगर बाइल जूस के कंपोजिशन की हम बात करें तो सबसे ज़्यादा इसमें रहते हैं बाइल सॉल्ट्स। सिंपलर फॉर्म में देखें तो कंपोजिशन ऑफ बाइल जूस में आ जाएगा कोलेस्ट्रॉल, बाइल पिगमेंट्स एंड बाइल सॉल्ट्स। ठीक है, ये तीन मेन कंपोजिशन रहते हैं किसके, बाइल जूस के, और इनका प्रिसिपिटेशन होने के कारण ही गॉल स्टोन्स का फॉर्मेशन होता है। टाइप्स ऑफ गॉल स्टोन्स, टाइप्स ऑफ गॉल स्टोन्स की अगर बात करें सो इट कैन बी ऑफ टू टाइप्स, दो टाइप्स के हो सकते हैं। फर्स्ट इज कोलेस्ट्रॉल स्टोन्स एंड सेकेंड वन इज बिलीरुबिन स्टोन्स। फॉर्मेशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल स्टोन्स की अगर बात करें कि कोलेस्ट्रॉल स्टोन का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, जो कोलेस्ट्रॉल है उसको होल्ड करके रखते हैं कौन, बाइल सॉल्ट्स। कैसे होगा, अगर बाइल जूस के अंदर कोलेस्ट्रॉल की मात्रा अगर ज़्यादा हो गई और बाइल सॉल्ट्स कम हो गए तो बाइल सॉल्ट्स होल्ड नहीं कर पाएंगे और जो कोलेस्ट्रॉल के मॉलिक्यूल्स है वो ऐसे फ्रीली घूमेंगे बाइल जूस के अंदर, उसके कारण वो क्या हो जाएंगे, प्रेसिपिटेट हो जाएंगे, मतलब नीचे जम जाएंगे और किसका फॉर्मेशन कर लेंगे, स्टोन का फॉर्मेशन कर लेंगे। ठीक है, तो कोलेस्ट्रॉल स्टोन का फॉर्मेशन कैसे होगा, सुपर सैचुरेशन अगर हो जाए बाइल जूस का, किससे, कोलेस्ट्रॉल से, मतलब कोलेस्ट्रॉल की मात्रा अगर बाइल जूस में बढ़ जाए या फिर बाइल सॉल्ट्स की मात्रा कम हो बाइल जूस के अंदर तो भी कोलेस्ट्रॉल स्टोन का फॉर्मेशन हो जाएगा। और ये सबसे ज़्यादा कॉमन वेरिएंट है, 70 to 90% कोलेस्ट्रॉल स्टोन्स हमें देखने को मिलते हैं। इट इज़ ड्यू टू प्रेसिपिटेटेड। एक बहुत ही ख़ास बात कोलेस्ट्रॉल स्टोन के बारे में ये है कि अगर प्योर कोलेस्ट्रॉल स्टोन्स हैं तो वो कैसे रहते हैं, वो रहते हैं रेडियोल्यूसेंट, मतलब इमेजिंग अगर हम करें इनकी तो ये हमें दिखाई नहीं देंगे, रेडियोल्यूसेंट रहते हैं। लेकिन नॉर्मली ये कैसे पाए जाते हैं, ये कैल्शियम फॉस्फेट के साथ मिक्स फॉर्म में पाए जाते हैं। ठीक है, तो कैल्शियम फॉस्फेट, अगर कैल्शियम मिला हुआ है कोलेस्ट्रॉल के साथ तो वो कैसे हो जाते हैं, रेडियो ओपेक हो जाते हैं, मतलब वो इमेजिंग में दिखाई हमें देते हैं। ठीक है, और अगर इसके कलर की बात करें तो ये कैसे रहते हैं, लाइट येलो, ब्राउन कलर के भी देख सकते हैं हम इसे, और चौकी वाइट कलर के भी कभी कभी होते हैं। ओवल शेप्ड रहते हैं और जनरली ये सॉलिटरी रहते हैं, मतलब सिंगल ही प्रेजेंट रहते हैं, मल्टीपल फॉर्म में नहीं रहते हैं, और इनका साइज 2 to 3 सेंटीमीटर रहता है। सेकेंड वेरिएंट इज़ बिलीरुबिन स्टोन्स, जिसे हम पिगमेंट स्टोन्स के नाम से भी जानते हैं, पिगमेंट स्टोन्स, क्योंकि ये बाइल पिगमेंट की वजह से होता है। तो इसमें क्या होता है, इसमें जो स्टोन का फॉर्मेशन होता है वो अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन के कारण होता है, अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन जो कि बाइल जूस में प्रेजेंट था, उसके कारण स्टोन्स का फॉर्मेशन होता है। तो ये डार्क ब्राउन इन कलर होते हैं, मेनली ये डार्क कलर के देखने को मिलते हैं। और मतलब जैसे कोलेस्ट्रॉल स्टोन कैसा था, सिंगल था, लेकिन ये मल्टीपल हो सकते हैं, मतलब इनका नंबर ज़्यादा होता है। एक दूसरा वेरिएंट भी है जिसे हम मिक्स स्टोन्स के नाम से जानते हैं, मतलब इसमें क्या होता है, इसमें कोलेस्ट्रॉल भी प्रेजेंट रहता है,
फिर बिलीरुबिन भी प्रेजेंट रहता है, कैल्शियम फॉस्फेट भी प्रेजेंट रहता है, पाल्मिटेट, और ये सभी जो कंपोजिशन थे बाइल जूस के, ये सभी इसमें प्रेजेंट रहते हैं। तो ये मिक्स वेरिएंट एक रहता है। बाकी मेनली देखा जाए तो कोलेस्ट्रॉल रहता है और बिलीरुबिन, और इन दोनों में भी जो सबसे ज़्यादा कॉमन वेरिएंट है वो कौन सा रहता है? कोलेस्ट्रॉल स्टोन रहता है। रिस्क फैक्टर की बात करें कि ऐसे कौन से लोग हैं जिनको गॉल स्टोन्स का फॉर्मेशन होता है, तो 4F से हम याद रख सकते हैं। तो ऐसी लेडी जो फेयर हो, 40 मतलब 40 के अराउंड उसकी एज हो, फर्टाइल हो मतलब रिप्रोडक्टिव एज की हो, और फीमेल हो, और ऐसी लेडीज़ जो कि OCP यूज़ करती है, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। तो ऐसी लेडीज़ में क्या होता है, इनमें एस्ट्रोजन का लेवल जो रहता है ब्लड में बढ़ जाता है, और अपने को पता है कि जो एस्ट्रोजन है वही डेरिवेटिव किसका है, प्रिकर्सर किसका है, कोलेस्ट्रॉल का, जिसके कारण स्टोन का फॉर्मेशन हो रहा था। ठीक है। थर्ड रिस्क फैक्टर इज़ प्रेगनेंसी, फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव, ओबेसिटी जिसकी हम बात कर चुके हैं, फैटी ओबेसिटी, ऐसे पेशेंट जो कि डायबिटीज़ मेलाइटिस से सफ़र कर रहे हैं वो भी रिस्क फैक्टर के अंदर आ जाते हैं। लास्ट वन इज़ जिनका सडन वेट लॉस हुआ हो। क्लिनिकल सिम्टम्स की अगर हम बात करें कि पेशेंट क्या क्या सिम्टम्स लेके आएगा, तो सबसे फर्स्ट इम्पॉर्टेंट सिम्टम इज़ नोशिया एंड वॉमिटिंग। पेशेंट वॉमिटिंग और नोशिया लेकर आएगा, वो इसलिए क्योंकि गॉल ब्लैडर का जो फंक्शन है वो हैम्पर्ड हो गया है, बिकॉज उसमें स्टोन्स है, तो जो फैट का एब्जॉर्प्शन है वो प्रॉपरली नहीं हो पाएगा, इसलिए नोशिया और वॉमिटिंग देखने को मिलेगी। सेकेंड इज़ बेल्चिंग, मतलब ऐसी इरेक्टेशन जो डकार वगैरह आती है वो देखने को मिलेगी पेशेंट को, क्योंकि प्रॉपर एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है फैट का। थर्ड इज़ जॉन्डिस। जॉन्डिस हमें क्यों देखने को मिलेगा, वो इसलिए क्योंकि जो गॉल ब्लैडर है उसके अंदर क्या हो गए, स्टोन्स हो गए। अब यहाँ पे क्या हो गई, स्टेसिस वाली कंडीशन हो गई, मतलब अब ना कोई चीज़ आ सकती है ना कोई चीज़ बाहर जा सकती है। ठीक है। यहाँ पे पूरा बाइल जूस इकट्ठा हो गया और स्टोन्स पूरे बन गए हैं। तो जो बिलीरुबिन है जो कि यहाँ आना चाहिए था बाइल जूस के अंदर, वो नहीं आ पाएगा। तो अब बिलीरुबिन कहाँ चले जाएगा, ब्लड के अंदर चले जाएगा, और ब्लड में जाने के कारण बिलीरुबिन क्या करवा देगा, जॉन्डिस करवा देगा। जॉन्डिस करवा देगा, बिलीरुबिन डिपॉजिट भी हो सकता है स्किन के अंदर सरफेस में, और ईचिंग दैट इज़ प्रूराइटिस भी करवा सकता है। ठीक है। फोर्थ सिम्टम ऑफ गॉल स्टोन इज़ इंक्रीज बॉडी टेम्परेचर। बॉडी टेम्परेचर क्यों बढ़ रहा है, वो इसलिए क्योंकि स्टेसिस की कंडीशन है, इसलिए अब क्या होगा, सुपर इम्पोज इन्फेक्शन आएंगे, मतलब जो बैक्टीरिया वायरस वो अब अटैक ज़्यादा करेंगे, जिसके कारण हमारे बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म के थ्रू बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा। फिफ्थ सिम्टम इज़ फ्लॉटुलेंस हमें देखने को मिलेगी इसमें। सिम्टम इज़ पेन। तो पेन कहाँ देखने को मिलता है, राइट हाइपोकॉन्ड्रियम में। राइट हाइपोकॉन्ड्रियम जहाँ की मेनली हमारा गॉल ब्लैडर प्रेजेंट है, वहाँ हमें पेन देखने को मिलेगा। सिक्स सिम्टम इज़ वीकनेस। बहुत ही ज़्यादा पेशेंट को वीक लिथार्जिक फीलिंग आएगी। हार्ट बर्न इसलिए देखने को मिल रहा है क्योंकि प्रॉपर एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है फैट का, तो रिजर्जिटेशन होगा फूड का। रिजर्जिटेशन होगा फूड का। रिजर्जिटेशन ऑफ फूड के अंदर क्या आ जाता है, एसिड भी आ जाएगा, जो नॉर्मली हमारी स्टमक सिक्रीट करती है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वो भी आ जाएगा। तो उसके कारण हमें क्या देखने को मिलेगा, हार्ट बर्न देखने को मिलेगा। सो दिस ऑल आर द सिम्टम्स ऑफ गॉल स्टोन्स। गॉल स्टोन्स का जो पेन है वो रेडिएट होता है, तो कहाँ कहाँ रेडिएट हो सकता है, पेन इन अपर राइट एब्डोमेन में पेन। सेकेंड इज़ राइट शोल्डर, एंड थर्ड रेडिएशन इज़ हेयर। कहाँ पर, पेन बिटवीन शोल्डर ब्लेड, दो शोल्डर्स के बीच में भी पेन देखने को मिलता है। ठीक है। और सबसे इम्पॉर्टेंट सिम्टम क्या है, नोशिया एंड वॉमिटिंग। पेन की अगर बात करें गॉल स्टोन के पेन की, तो कहाँ प्रेजेंट रहता है, राइट हाइपोकॉन्ड्रियम, मतलब इस रीजन में जहाँ पर लीवर गॉल ब्लैडर प्रेजेंट है, यहीं पर हमें मेन पेन देखने को मिलता है गॉल स्टोन्स का। शोल्डर ब्लेड्स, बिटवीन द शोल्डर ब्लेड्स, यहाँ पे भी पेन देखने को मिलता है, और राइट शोल्डर के नीचे भी हमें पेन। इन्वेस्टिगेशन में हमें मिलता है मर्फी साइन पॉजिटिव। मर्फी साइन में हम क्या करते हैं, हम राइट हाइपोकॉन्ड्रियम जो है पेशेंट का, वहाँ पे पाल्पेट करते हैं और पेशेंट को बोलते हैं कि आप गहरी सांस लो। अब क्या है, गॉल स्टोन्स है, मतलब गॉल ब्लैडर इन्फ्लेम भी है, तो जब पेशेंट अंदर सांस लेता है तो जो इन्फ्लेम गॉल ब्लैडर है वो टच करता है हमारी फिंगर से, तो फिंगर से टच करने के कारण पेशेंट को क्या, बहुत ज़्यादा सीवियर पेन देखने को मिलता है। तो इसी को ही हम क्या कहते हैं, मर्फी साइन पॉजिटिव।
इन्वेस्टिगेशन में इसके अलावा हम करवा सकते हैं USG अल्ट्रासोनोग्राफी, इसमें भी हम जो स्टोन्स हैं वो देख सकते हैं। इसके अलावा अगर इन्वेस्टिगेशन की अगर बात करें तो ERCP दैट इज़ एंडोस्कोपिक रेट्रोग्रेड कोलिंजियोपैंक्रियाटोग्राफी, या फिर MRCP। ट्रीटमेंट की अगर बात करें तो मेनली पेशेंट एसिम्टोमेटिक रहता है 70 to 80% ऑफ केसेस में, तो उसमें हम वेट एंड वॉच करते हैं। अगर ज़्यादा सीवियर केस है तो पेशेंट की हम सर्जरी करवा देते हैं, जिसमें हम गॉल ब्लैडर को ही रिमूव करवाते हैं, जिसे कहते हैं कोलिसिस्टेक्टोमी। अगर पेशेंट बहुत ज़्यादा ओबेस है तो उसकी ओबेसिटी कंट्रोल करवाएंगे, उसको बोलेंगे कि ज़्यादा फैटी डाइट ना ले, अवॉइड करेंगे फैटी डाइट। तो ये सारे ट्रीटमेंट है, बाकी सिम्टोमेटिक रहती है सारी चीज़ें। तो आज हमने गॉल स्टोन्स के बारे में पढ़ा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि आपको नेक्स्ट टॉपिक्स क्या पढ़ने हैं। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।